हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ मेजरमेंट चार्ट शेयर कर रही हूँ 4 to 12 ईयर बेबी के लिए। सो ये जो मैं चार्ट शेयर कर रही हूँ ना, साइज़ सारे स्टैंडर्ड साइज़ होंगे। ज़रूरी नहीं कि जो मैं चार्ट में आपको साइज़ बताऊँगी एग्जैक्ट बेबी का वही साइज़ होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग में अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको मेजरमेंट में दिक्कत ना आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे ना एक पेपर में आपको ड्राफ्टिंग अच्छे से समझा दे रही हूँ। जैसे कि ये हमारा फैब्रिक का विड्थ है और ये लेंथ। तो अभी हमें क्या करना है, हमें क्या करते हैं, फैब्रिक को हमेशा इस तरह से फोल्ड करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक ही फोल्ड किया। हमारा नॉर्मली जो हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड लेना होता है 4 फोल्ड करते हैं हमेशा फैब्रिक को हम। और इसके बाद ना सबसे पहले हम शोल्डर की मार्क करते हैं। तो इस तरह से ऊपर के साइड से जहाँ आप मार्क लगाइएगा ना, ये हमारा होता है शोल्डर। ठीक है, और यहीं से हम नीचे आर्म होल के लिए मार्किंग करते हैं। इस तरह से हमें मार्किंग करते हैं और जहाँ तक हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं ना, उसी से हम यहाँ पे अपनी जो बस्ट एरिया होती है उसकी मार्किंग लेते हैं। कैसे लेना होता है, जितना हमारा बस्ट होता है उसे हम 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क करते हैं, जिस तरह से मैंने मार्क किया। और यहीं से ना हम आर्म होल की इस तरह से मार्किंग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें वेस्ट की मार्किंग करनी होती है। वेस्ट जितना होता है आप उसे 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और इसके बाद हमें इसे अपनी बस्ट से इस तरह से मिला लेना होता है। इसके बाद आपको जितना मार्जिन रखना होता है यहाँ पे रख सकते हैं, 1 से 1.5 इंच 2 इंच तक। यहाँ पे मैं सब पे ना नाम लिख देती हूँ। इससे क्या होगा कि आपको इजी होगा समझने में। ये जो पूरा एरिया है ये हमारा हो जाएगा शोल्डर का, है ना। और इसके बाद ये जो है ये हमारा है आर्म होल। अब यहाँ से हमारा होगा यह वाला बस्ट और चेस्ट, आप बोल सकते हैं इसे। और नीचे वाला हिस्सा होता है हमारा वेस्ट का। जैसे आप कोई कुर्ती बनाते हैं तो उसमें जो आप नीचे की साइड पे और मार्किंग कीजिएगा ना, वो आपका हो जाएगा हिप। हिप भी वैसे ही निकलेगा, जितना आपका हिप रहेगा उसका 4th करके हम मार्क करना होता है। अब हमें नेक विड्थ लेना होता है। ये जो हमें शोल्डर के बाद हमारा यहाँ जो मार्किंग होती है ना, ये होता है हमारा नेक विड्थ। और ये होती है नेक की लेंथ। हमें नॉर्मली इतना चाहिए होता है हमारा मेजरमेंट चार्ट में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने मेजरमेंट चार्ट की ओर। तो सबसे पहले हम 4 ईयर बेबी के लिए देखेंगे कि मार्किंग क्या हो सकती है। तो उसका जो चेस्ट और बस्ट आप बोल सकते हो ना, वो आप रख सकते हैं 23.5 इंचेस का। उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो वेस्ट रहेगा, कमर, वो 22 इंचेस का रहेगा। हिप हम रखेंगे 24.5 इंचेस का। शोल्डर हमें रखना होगा 9 इंचेस का। और आर्म होल हम रख सकते हैं 4.75 इंच। और नेक विड्थ जो रहेगा वो हम रखेंगे 3.75 इंच का। ये सारा हमारा 4 ईयर बेबी का मेजरमेंट रहेगा। इंचेस में है सारा, आपको मैं पहले ही बता देती हूँ। और इसी तरह से चलिए 5 ईयर बेबी के लिए मेजरमेंट देखते हैं। इसमें हमें जो चेस्ट रखना है वो 24 इंचेस का रखना है। वेस्ट हमारा हो जाएगा 22.5 इंचेस। हिप हमें रखना होगा इसमें 25 इंचेस का। शोल्डर हम इसमें रखेंगे 9.5 इंचेस का। आर्म होल हमें इसमें रखना होगा 4.75 इंचेस का। और इसमें हमारा नेक विड्थ सेम रहेगा 3.75 इंचेस तक। ठीक है, ऐसे ही अब चलिए 6 ईयर बेबी का देखते हैं मेजरमेंट। तो इसमें चेस्ट हमें रखना है 25 इंचेस का। वेस्ट हमें 23 इंचेस का रखना है। हिप 26 इंचेस का। और शोल्डर आएगा हमारा यहाँ पे 10.5 इंचेस का। हम रखेंगे 5 इंचेस का। और नेक विड्थ हम इसमें रखेंगे 4 इंचेस का। चलिए 7 ईयर बेबी का मेजरमेंट देखते हैं। तो इसमें हमें जो चेस्ट रखना है वो 26 इंचेस का हमें रखना है। वेस्ट हम रखेंगे इसमें 24 इंचेस का। हिप हमें रखना होगा 27 इंचेस का। शोल्डर हम रखेंगे 10.5 इंचेस। आर्म होल 5 इंचेस का। और वहीं नेक विड्थ हम 4 इंचेस का रखेंगे। तो चलिए 8 ईयर बेबी की ओर बढ़ते हैं। इसमें बस्ट हमें रखना है 27 इंचेस का। वेस्ट रखना है 25 इंचेस। हिप रखना है 28.5 इंचेस तक ले सकते हैं हम। शोल्डर हमें रखना है 11 इंचेस का। आर्म होल हमें रखना होगा 5.5 इंचेस।
और इसमें नेक विथ हमारा सब में लगभग सेम ही रहेगा 4 इंचेस का। 9 ईयर बेबी का मेजरमेंट देखते हैं। 9 ईयर में हम 28 इंचेस का बस्ट रखेंगे। वेस्ट हमें 25.5 इंचेस रखना होगा। हिप हम रखेंगे 30 इंचेस का। शोल्डर इसमें हम रख सकते हैं 12 इंचेस का। आर्म होल हम रखेंगे 5.5 इंचेस और नेक विथ 4 इंचेस का। तो चलिए 10 ईयर बेबी का देखते हैं मेजरमेंट। तो इसमें हमें चेस्ट रखना होगा 29 इंचेस का। वेस्ट हम रखेंगे 26 इंचेस का। हिप हमें रखना होगा लगभग 31 इंचेस का। शोल्डर हम रख सकते हैं इसमें 12 इंचेस का। आर्म होल हमें 5.5 इंचेस रखना है और नेक विड्थ हम इसमें भी 4 इंचेस का रखेंगे। आप देख सकते हैं 8 से 10 ईयर तक लगभग हमारा जो आर्म होल और नेक विड्थ है ना वो सेम ही है। 7 ईयर बेबी की ईयर बढ़ते हैं। 30 इंचेस का हमारा बस्ट होगा। वेस्ट हम 26 इंचेस का रखेंगे। हिप हम रखेंगे इसमें 32 इंचेस। शोल्डर 30 इंचेस का रखेंगे। आर्म होल हम 6 इंचेस इसमें रख सकते हैं और नेक विड्थ हम इसमें 4 इंचेस रखेंगे। सेम हमें ना 12 इंचेस में भी शोल्डर, आर्म होल और नेक विड्थ सेम रहेगा 11 इंचेस जैसा। इसमें बस्ट हमारा 31 इंचेस का रहेगा। वेस्ट हमारा 27 इंचेस का रहेगा और हिप हम रख सकते हैं इसमें 33 इंचेस का। तो जितना भी मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट बताया है ना वो सारा स्टैंडर्ड साइज में है। ज़रूरी नहीं कि सब बेबी का मेज़रमेंट सेम होगा। यहाँ पे मैंने 0 से 3 ईयर बेबी का जो मेज़रमेंट चार्ट आपके साथ शेयर किया है ना उसमें मैंने डमी से आपको मेज़रमेंट लेना बताया है। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ बस्ट, वेस्ट, हिप जो मैंने यहाँ पे आपको मेज़रमेंट बताया है उसे निकालना कैसे है। तो जो जैसे कि बस्ट, वेस्ट और हिप आपका जितना भी होगा ना, आप जितना भी उसका मेज़रमेंट ले रहे हो उसे आप क्या कीजिएगा डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिएगा और जितना आएगा आप मार्किंग कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको पेज पर ड्राफ्टिंग बताया था उस तरह से यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। और वैसे ही जो हमारा शोल्डर रहेगा उसे आपको डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। जितना जैसे कि मैंने सिंपल सा 4 ईयर में कितना लिया था 9 इंचेस का शोल्डर लिया था। इसे आप क्या कीजिएगा डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा। 4.5 इंचेस आएगा तो हमें शोल्डर विड्थ लेना है 4.5 इंच का। आर्म होल को तो हमें एग्जैक्ट वैसे ही मार्क करना है और नेक विड्थ में भी हमें डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। जैसे हमने किसी भी साइज़ में ले लीजिए 4 इंच हमारा जैसे हमने लिया था नेक विड्थ, उसे भी हम डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे कितना आएगा 2 इंच। तो हमें नेक विड्थ कितना लेना होगा 2 इंच का। इसी तरह से आपको मेज़रमेंट लेना है। तो होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई होगी ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।